हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसे शॉर्ट में जो है हम लोग एसआई भी लिखते हैं। साधारण ब्याज को ही देखिए गांव में देहातों में क्या कहता है, सूद कहा जाता है। तो साधारण ब्याज बोले या फिर सूद बोले एक ही बात है। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है साधारण ब्याज निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है और ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो दर है ये 3% वार्षिक है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है इसका जो दर है वो 3.5% है। तो देखिए जब दर आपको मिश्रित भिन्न में दिया रहेगा तब हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब किस प्रकार से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और लास्ट में देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। सिर्फ देखिए वीडियो देखने से आप मैथ नहीं सीखेंगे, आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको जोर से जरूर आप सॉल्व कीजिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, साधारण ब्याज निकालने के लिए सीखते हैं। साधारण ब्याज निकालने से पहले कि किस प्रकार से निकालेंगे इसका जो सूत्र होता है वो हम लोग जान लेते हैं। और कुछ कुछ जो टर्म होता है जैसे कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ये सब से हम लोग थोड़ा सा परिचित हो लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो साधारण ब्याज है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी कि जो सूत्र होता है वो आप याद रखिएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होता है, 100। ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज को जो है इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। जो मूलधन जो देख रहे हैं इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। और दर जो है जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। जनरली जो दर होगा वो आपका प्रतिशत में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3%, 3.5%, 4%। तो ये आपका दर हो गया। और समय यानी कि टाइम। ठीक है, तो बस आपको ये फॉर्मूला रखना है, बहुत ही आसानी से आप जो है साधारण ब्याज निकाल सकेंगे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे एक और बात बता दें कि देखिए मूलधन क्या होता है, जो रुपया हम लोग जो है कर्ज के तौर पर लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं, मूलधन। जितना पैसा आप ले रहे हैं किसी से कर्जा के तौर पर वो आपका मूलधन हो गया। समय जितने समय के लिए ले रहे हैं, और दर जो है वो मेनली आपका जो है वो डिसाइड करता है देने वाला कि आपको कितने प्रतिशत दर पर वो देगा, 2%, 3%, 4%। तो वो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना है 400 रुपया, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और दर कितना दिया हुआ है 3%। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, पहला का आंसर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है 400, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और दर दिया हुआ है 3%। तो सीधे हम लोग लिखेंगे हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है जस्ट मैंने आपको बताया, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में क्या हो जाएगा आपका 100 आएगा। नीचे लिखेंगे 100। अब बस सिंपली जो जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है, पुट करना है। जैसे देखेंगे पहले क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया हुआ है, यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका 400 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 400। गुना समय, समय कितना दिया हुआ है देखेंगे 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और दर, दर हमेशा जो है वो प्रतिशत में रहेगा। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है 3%। और यहाँ पे ध्यान रखना है वार्षिक लिखा हुआ, मतलब सालाना, ब्याज आपको सालाना देना है। तो यहाँ पे दर कितना हो गया 3, नीचे में लिखेंगे 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल हो गया, मतलब सीधे 100 से जो है 400 कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, या जीरो से जीरो काट दीजिए, तो यहाँ 4 बच गया। अब जो जो रिमेनिंग बच गया उसे आप लिख दीजिए, कितना बचा हुआ है 4 गुने 2 गुने 3। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं कितना आएगा, 4 दूनी 8, और 8 दिया कितना आ जाएगा 24। यानी कि
₹24 ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। यानी कि आप जब जो है ₹400 किसी से कर्जा लेते हैं 2 साल के लिए 3% दर पर, ठीक है, तो आपको जो है ब्याज के तौर पे कितना देना पड़ेगा, 2 साल में ₹24 देना पड़ेगा। ये इसका अर्थ है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें देखेंगे, इसमें जनरली क्या होता है, दिक्कत होता है, ये जो दर दिया हुआ है 3.5%, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है मिश्रित भिन्न में 3/1/2। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा का सॉल्यूशन जो है जस्ट इसके नीचे करते हैं, दूसरा का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो बिल्कुल उसी तरह से पहले फॉर्मूला लिखिए, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, बार बार हम लोग लिखेंगे तो याद भी हो जाता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर, है ना। और बट्टा में यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, नीचे में 100, ये हो गया। अब बस आपको वैल्यू पुट करना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है, ₹320, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, और दर दिया हुआ है 3.5% वार्षिक। इसे 3.5 भी पढ़ेंगे, 3 और आधा तो कितना हो गया 3.5, या इसे पढ़ते हैं 3.1/2 भी। तो जो जो यहाँ दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसको हम लोग पुट करते हैं। देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, ₹320 लिख दीजिए। समय कितना है 5, और दर है आपका 3.5%, यानी 3/1/2। तो इसको ऐसे ही लिख देना है। नीचे में हम लोग लिखेंगे बट्टा में 100। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। देखिए ये जो 2 जीरो है इससे ये तो सॉरी, यहाँ पे तो एक ही जीरो है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग 1 जीरो को कट करते हैं। 1 जीरो से पहले 1 जीरो कट कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कितना बच गया, 10 बच गया है। तो ये 5 से हम लोग 10 को कैंसिल कर सकते हैं। 5 से जो है 10 को यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5 कटेगा, और 5 2 जा कितना कटेगा, 10 कटेगा। फिर देखिए 2 से 32 कट जाएगा, कितना बार में, 16 बार में। 2 के पावर में 32 कितना आता है, 16 बार में, तो 16 हो गया। अब जो जो बच गया है इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कितना बचा भाई, 16। यहाँ पे तो 1 बचा, इसे हम लिखें ना लिखें एक ही बात है। अब इसको देखिए क्या करना है, इसको आप जो है ये मिश्रित भिन्न में इसको चेंज कीजिए। तो चेंज कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखेंगे क्या रूल है इसका चेंज करने का। यहाँ पे ये है 3/1/2, यानी 3.1/2। इस प्रकार के भिन्न को हम लोग ऐसे चेंज करते हैं। देखिए इसको इससे पहले क्या करना है, गुना करना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ऊपर वाला क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 7/2, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7/2। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से गुना करना रहता है, और गुना करेंगे 3 दूनी कितना आएगा 6, ऊपर ला के 1 जोड़ देते हैं, कितना जाएगा 7/2। अब फिर यहाँ पर देखेंगे ये 2 से 16 कट जा रहा है, कितना बार में, 8 बार में, 2 8 16। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, 8 गुने 7 बचा हुआ है, 8 गुने 7, 8 गुने 7, तो हो गया आपका 8 दूनी ₹56। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप जो है ₹320 5 वर्ष के लिए 3.5% वार्षिक दर से कर्ज लेते हैं या पैसे उधार लेते हैं, तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, ₹56। ₹56 जो है आपको ये ब्याज देना पड़ेगा, ₹56। तो ये था साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, इसको मैंने यहाँ पे आपको सिखाया हूँ। अब देखिए इसी प्रकार से जो लाभ हानि के प्रश्न होते हैं, एक नियम के प्रश्न होते हैं, उन सबको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर जो है वीडियो बनाया गया है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी होगी, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, और वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।